नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारा सूक्ष्म शिक्षण अभी चल रहा था। तो आज हम लोग करेंगे सूक्ष्म शिक्षण में हेडिंग डालकर लिखिएगा सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। लिख लीजिएगा। नंबर 1 सबसे पहला लिखिएगा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत का मतलब है इसमें अभ्यास पर बल दिया जाता है। जितना ज्यादा बच्चों को एक ही क्वेश्चन का अभ्यास कराया जाता है उतना उसके अभ्यास करने से कौशल में दक्षता आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे को यहाँ पर पुनर्बलन मिलता रहता है कि जो यहाँ पर जब भी बच्चा स्किल को डेवलप करने के लिए कार्य करता है तो टीचर के द्वारा यदि वो अच्छा टीचिंग करता है तो उस पर गुड वेरी गुड इस तरह की चीजें लिखी जाती है। और यदि अच्छी टीचिंग नहीं करता तो उसे दोबारा से टीचिंग करने के लिए कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा प्रयोगात्मकता का सिद्धांत। प्रयोगात्मकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोगात्मकता का सिद्धांत इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट ही है टीचर्स के लिए कि हम उन टीचर्स को बच्चों को कैसे टीचर बनाते हैं। तो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल भी है ये। नेक्स्ट लिखिएगा मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन के सिद्धांत में इसमें आता है कि जो सुपरवाइजर होते हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और छात्र द्वारा वीडियो टेप के द्वारा खुद का मूल्यांकन स्वयं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा स्पष्ट निरीक्षण का सिद्धांत। इसमें स्पष्ट निरीक्षण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो अपना पीयर ग्रुप होता है वो भी निरीक्षण करता है, साथ ही साथ सुपरवाइजर भी करता है और टेप के द्वारा भी हम अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट निरीक्षण का सिद्धांत भी होता है। नेक्स्ट लिखिएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में आएगा कि इसमें मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का सर्कल कल बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बाद फीडबैक मिलती है और फीडबैक के बाद यदि टीचिंग हमारी अच्छी नहीं होती तो दोबारा से हमें रीप्लानिंग करनी पड़ती है, फिर रीटीच और फिर रीफीडबैक। ये चक्र बार बार चलता रहता है जब तक कि एक बच्चे के अंदर किसी कौशल के लिए दक्षता नहीं आ जाती। तो यानी निरंतरता का सिद्धांत ये निरंतर चलता रहता है जब तक कौशल की दक्षता नहीं आ जाती। ठीक है जी। तो ये थे इसके प्रिंसिपल। इसके बाद हेडिंग डालकर लिखिएगा सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। हेडिंग डालकर लिखिएगा सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। नंबर 1 लिखिएगा अध्यापक के व्यवहार में सुधार। नंबर 2 लिखिएगा शिक्षण कौशल का ज्ञान। अध्यापक के व्यवहार में सुधार आ जाता है क्योंकि जैसे जैसे स्किल डेवलप होती है उसके व्यवहार में सुधार आ जाता है। नंबर 2 लिखिएगा शिक्षण कौशल का ज्ञान। उसी शिक्षण कौशल का ज्ञान हो जाता है कि कौन कौन से शिक्षण कौशल से मैं बच्चे को कैसे पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कौशल का ज्ञान। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षण कौशल का विकास। बच्चे के अंदर शिक्षण कौशल का विकास भी हो जाता है जो टीचर बनने वाले हैं, यानी प्री सर्विस टीचर और इन सर्विस टीचर दोनों में ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षण निपुणता का विकास। उनके अंदर शिक्षण के लिए दक्षता आ जाती है, निपुणता आ जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षण अभ्यास का विकास कि उन्हें शिक्षण का अभ्यास करना आ जाता है कि कैसे मुझे रियल सिचुएशन में किस तरह से शिक्षण करना है, तो उसका अभ्यास आराम से कर पाता है। नेक्स्ट लिखिएगा व्यक्तिगत प्रशिक्षण। यह एक प्रकार का इंडिविजुअल ट्रेनिंग है क्योंकि इसमें एक एक बच्चा स्वयं आकर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, बोलता है, पढ़ाता है, इसकी लिख करके डेवलप करता है। तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है ये, ग्रुप में नहीं बल्कि इंडिविजुअली बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा जटिलताओं को कम करना। इसके द्वारा शिक्षण में आने वाली जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा वास्तविक शिक्षण। यह एक प्रकार का वास्तविक शिक्षण ही है क्योंकि इसमें परिस्थितियां ऐसी निर्मित की जाती है जिससे ऐसा लगता है कि बच्चे को वास्तविक शिक्षण की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, कि बच्चा वास्तविक शिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार है, कि वो किस तरह के रियल सिचुएशन में किस तरह के बच्चों को फेस करेगा, कैसा ब्लैक बोर्ड होगा, कैसे उसे खड़ा होना होगा। तो ऐसी रियल सिचुएशन बना दी जाती है, इसलिए इसे वास्तविक शिक्षण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा निरंतर पुनर्बलन। इस प्रकार के माइक्रो टीचिंग जो बच्चे को हम कराते हैं तो उसमें बच्चे को निरंतर पुनर्बलन भी मिलता रहता है। कौन देता है पुनर्बलन? उनके फ्रेंड सर्कल, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के कमेंट्स मिलते हैं और साथ साथ सुपरवाइजर भी उन्हें कमेंट्स देकर बताते हैं कि आपकी शिक्षा में क्या क्या अच्छाइयाँ थी। तो बच्चे को साथ साथ पुनर्बलन भी मिलता रहता है जिससे उसके अंदर अच्छे से स्किल डेवलप हो जाती है। इसके बाद हेडिंग आपका लिखिएगा दोष। सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या दोष हैं लिखिएगा। नंबर 1 खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला है। नंबर 2 लिखिएगा संकीर्ण क्षेत्र, क्योंकि यह इसका क्षेत्र जो है सिर्फ शिक्षण तक ही सीमित है, टीचिंग लाइन तक ही सीमित है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा समय सारणी में बाधक, क्योंकि ये समय सारणी में भी बाधक होता है। समय सारणी यानी कि टाइम टेबल जो हमारा होता है वो बाधक हो जाता है जब हम माइक्रो टीचिंग की क्लासेस चलाते हैं। उस समय दूसरी क्लासेस चलाना
पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट लिखिएगा, वास्तविक अभ्यास में कठिनाई, कि हम लोग माइक्रो टीचिंग के द्वारा हम लोग स्किल तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन हम वास्तविक टीचिंग के दौरान जाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हमें कठिनाई होती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग तो 5 से 7 मिनट की होती है, जबकि रियल में जब हम टीचिंग करते हैं तो उस समय जो शिक्षण होता है हमारा 35 से 40 मिनट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें वास्तविक शिक्षण में कठिनाई होती है। तो ये इसके 2 4 दोष हम लोग लिख सकते हैं। यही था आपका माइक्रो टीचिंग। आज आपका माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद।